क्या हाल है पाकिस्तानियों? सुकून है, थोड़ा सा आराम है, तसल्ली हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी और उसके साथ ही हम लोग पहली वो टीम बन गए जो कि होस्ट भी है और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मुबारक को बहुत बहुत ज़्यादा। रात को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी अपनी जलालत के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ही विराट कोहली ने अपने 14,000 रन कंप्लीट किए और हमारे मुंह पे रख रख के मारी, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। बहुत बहुत मुबारक इंडिया को हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तानियों, तुमने एक मरतबा फिर अपना मुंह काला कराया, बहुत मजा आया। एक मरतबा फिर हम लोग गाले। सो काल हमारी जो राइवलरी है वो वैसे यार क्या राइवलरी, मेरी बात सिंपल सी है। न्यूजीलैंड से हमारी राइवलरी 4-0 से हम लोग, मतलब हम 0 पे 4 पे पिछली वीडियो में आपको बताया था। इंडिया से रात को फिर आगे 8-1 हो गया। वो एक पता नहीं हम लोग किस तरह जीते थे इसी दुबई के ग्राउंड में, वो पता नहीं मोइजा कैसे हुआ था, बस हो गया था। उस टाइम शायद हमारी टीम या ऊपर वाले का कुछ ज़्यादा करम था। उसके अलावा 8-0 चल रहा है जी, जो माशाल्लाह रात को भी क्या ओडीआई मैच में हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म तरीके से अपने मत्थे पे जलालत जो मली, मज़ा आ गया देखने का। मतलब मैच का एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी जो शुरू से पहली बॉल से मैंने देखी, वो ये देखी कि पाकिस्तान की टीम का एक सिंगल प्लेयर जो सा है वो इतना डर के खेल रहा था, इतनी डर के परफॉर्मेंस हो रही थी। मतलब कोई बैट्समैन को उन्होंने सुकून से खुल के नहीं खेलने दिया, किसी एक बैट्समैन को। इमाम को रिप्लेस किया गया फखर जमान के और साइम अयूब के चक्कर में। इतनी घटिया परफॉर्मेंस देने के बाद 10 रन के ऊपर वो रन आउट हुए। उस रन की कोई तुक नहीं बनती थी, कोई जरूरत नहीं थी। समझ से बाहर है कि इमाम साहब ने क्या किया। खैर उनकी हिस्ट्री बता रही है कि 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं सिर्फ इंडिया के खिलाफ और उसमें उनका टोटल 6 इनिंग में 74 स्कोर है। तो आगे उन्होंने क्या करना था। खैर लेकिन इमाम के बारे में क्या कहें, बाबर ने भी वही किया। बाबर आपके सामने 23 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार्ट उन्होंने थोड़ा सा लिया था, कुछ समझ आ रही थी, कुछ एक या मेरे ख्याल 2 शॉटें लगी थी जिनसे उम्मीद हुई थी जरा सी, जो कि वो हमेशा वो होता है ना कि डूबते को तिनके का सारा, वो वाला हिसाब हमारा हुआ। उन्होंने 2 विकेट शॉटें मारी, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने ही है। फिर आगे सऊद शकील और उनके साथ आगे रिजवान, दोनों ने मैच को टेस्ट मैच बना दिया। मतलब एक 77 बॉल पे आउट हुआ खेलने के बाद 46, और एक बंदा 76 बॉलों के ऊपर 62 बना के, मतलब अपने लिए उन्होंने अगले 1 साल के लिए सऊद शकील ने अपनी सीट जो सी है वो कंफर्म कर ली। मतलब हैरत की बात ये हो रही है यार, समझ नहीं आ रही कि पूरी टीम का तुम लोगों ने क्या हाल हुआ है और तुम लोग खुद क्या कर रहे हो, पूरी टीम कर क्या रही है। अजीब किस्म की परफॉर्मेंस थी, अजीब किस्म का घटियापन था। घटिया तरीन बॉलिंग, घटिया तरीन फील्डिंग, घटिया तरीन बैटिंग। मतलब पाकिस्तान इस टाइम, पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने वर्स्ट से वर्स्ट जिसे कह सकते हो ना, उससे भी ज्यादा 2 स्टेप नीचे वाली सिचुएशन के ऊपर मौजूद है। कोई हाल नहीं है हमारा, कोई कुछ नहीं है। पहला मैच हम लोग न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गए और उसके बाद अब इंडिया से भी हार गए एज यूजुअल। मतलब आप ये सोच देख लो कि जिस पिच के ऊपर आप लोगों के लिए इतने बड़े कांटे निकले हुए थे ना, जो बॉल आपको मिल ही नहीं रही थी विकेट के ऊपर नजर ही नहीं आ रही थी। मतलब 3 स्पिनर के 4 स्पिनर उन्होंने लगाए, सिर्फ 2 पेसर थे जिन्होंने 4-4, 5-5 ओवर कराए, इतना ज्यादा नहीं कराया। मैं हैरान इस बात पे, उनका मेन बॉलर 1 विकेट नहीं ले सका 8 ओवर के अंदर। उनके स्पिनर्स ने आपको हिलने नहीं दिया। यादव की बेहतरीन बॉलिंग यार, 3 विकेटें लेके गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कुलदीप यादव की, 40 रन की उसने दिए, 3 विकेटें ली। उसके अलावा पांड्या, एक तो इस लड़के की समझ नहीं आती, ऊपर वाले का भी इसके ऊपर काफी करम है। वेस्ट इंडीज का हमारा प्लेयर जो सा स्विच कर गया था इंडिया से। एक तो उसका स्वैग, ऊपर से उसकी हरकतें, ऊपर से उसका बाबर को आउट करके वाली हरकतें करना थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ठीक है भाई, अगला करेगा, जो जीतेगा वो परफॉर्म करेगा और वो इस हिसाब से जाएगा, वो करेगा। उसने ठीक किया जो कुछ किया और हम लोग इसी औकात के काबिल हैं। हमारे साथ जो हुआ बहुत ठीक हुआ। हालत हमारी ये मानस चंद वाली है बस, बिल्कुल जो मानस चंद साहब फरमा रहे हैं ना वीडियो में, ये देखें। अब 2 मैच हार गए हैं, कदों जितांगे कैच नहीं फड़दे, वो जो 100-200 फड़ लेंदे कैच। सिर्फ अपनी नौकरियों की फिक्र है, सिर्फ हमें अपनी तनख्वाह की फिक्र है, हमें टीम में रहना, हमें पैसे लेने, हमें दुनिया घूमने के लिए बस। उसके अलावा बाकी भाड़ में जाए हमारी मैनेजमेंट, भाड़ में जाए हमारी टीम, भाड़ में जाए प्लेयर, भाड़ में जाए सारा कुछ, भाड़ में जाए कंट्री की इज्जत, सब कुछ फारग है, सब कुछ फारग। मतलब हालत ये है कि कमेंटेटर बैठ के मजाक उड़ाने के, इमाम रन आउट हुआ, इंजमाम भी रन आउट हुआ है, कि ये दोनों का क्या अपनी आपस में फैमिली में पूरी में रनिंग होती है। उन्होंने कहा फैमिली रनिंग नहीं करती, फैमिली रनिंग करती होती तो रन आउट ना होते। मतलब हालत ये है इनकी, एक कमेंटेटर तक मजाक उड़ाने लग गए हैं हमारे प्लेयर्स का।
बॉलिंग की हालत हमारी ये है कि अल्लाह माफ करे कि अब सो कॉल जो पेसर अटैक वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग में घंटा बेस्ट बॉलिंग इन लोगों की के मरे हमारे जो मेन बॉलर हैं बस अब शाहीन साहब, उनको 74 रन 74 रन पड़े 2 विकेटों पे। हाँ, उन्होंने पहली विकेट बहुत अच्छी ली, बहुत ज़बरदस्त विकेट ली, वो बॉल बहुत अच्छी थी। लकीली वो बॉल बहुत ज़्यादा लेट स्विंग होके रोहित के लिए हुआ और वो रोहित बोल्ड हुए, अच्छी बॉल थी। उधर से थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मैच का एक पहला स्टेप हुआ था, उसके बाद उन्होंने वो मार खाई है, वो धुलाई खाई है कि मज़ा आ गया। 74 रन हमारे मेन बॉल अटैकर को पड़ रहे हैं, 2 विकेटें उसने ली हैं। उसके अलावा इब्रार साहब ने विकेट ली गिल की। यार कोई शक नहीं कि उस लड़के ने बॉलिंग अच्छी की, जितनी वो कर सकता था, जितनी उस बेचारी की औकात है या जितना उसको खिलाया गया उस हिसाब से उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। गिल को उसने बोल्ड किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी गिल की। गिल ने भी बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की, गिल को बोल्ड किया। उस बॉल के बाद यार मुझे सिर्फ इतना समझा दे, तू तेरी टीम हारने वाली हुई हुई है, तूने विकेट ले ली, चल तेरी अच्छी बात होगी, तू एक्शन किस चीज के मार रहा है? किस चीज के ऊपर तू एक्शन ऐसे करे जैसे पूरी टीम को तुम लोगों ने फारिग कर दिया, 6वां 7वां प्लेयर आउट कर रहे हो, बस तुम लोग तो मैच जीते हुए। हालत ये तुम लोगों की कि तुम लोगों से 4 प्लेयर तुम लोगों को टोटल आउट कर सके हो इंडिया के। मान गए यार कसम से। देखो हिस्ट्री उठा के देख लो, पिछले 2-4 साल से खोली कहीं नहीं चल पा रहा, वो रात को सो मार गया। और हमें पहले पता था, मैंने एक दिन पहले ही अपने दोस्तों यारों और फैमिली में प्रेडिक्ट कर दिया था इंडिया नहीं जीतने देता, और वही हालत है। 241 का टारगेट जो हमने सेट किया वो इस तरह मर के सेट किया कि जैसे अल्लाह माफ करे जिम्बाब्वे ही खेल सके भी नहीं खेल रहा शायद, वो भी हम लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। 240 रन का टारगेट सेट किया और उसके ऊपर इंडिया ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, क्या जबरदस्त उनकी लाइन थी, क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, बैटिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग परफॉर्मेंस। हमारी तो अल्लाह माफ करे कैश ड्रॉप्स बॉलरों को पड़ रही हैं, बैटिंग हमसे नहीं हो रही। एक बैट्समैन पर अंदाजा लगाओ, इमाम साहब 10 स्कोर, बाबर 23, आगा साहब 19, शाहीन 0, जिसने आते साथ ही रिव्यू ले लिया। रिव्यू तू किस चीज पे ले रहा? तेरा बल्ला ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है गेंद से, तू किस चीज पे रिव्यू ले रहा? पहले ये बताते सारी रिव्यू फौरन रिव्यू फौरन, जैसे पता नहीं तूने बल्ला टच कर दिया और तू विकेटों से पता नहीं कितना बल्ला खल्ला ने तेरे 8 के ऊपर। उसके बाद ताहिर साहब, सो कॉल ताहिर, जो कि हमारे डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 100 मारने वाले बहुत अच्छे, 4 स्कोर दोनों मैचों में। पीछे भी उनको खिलाया सीरीज में, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ चले तो सऊ शकील जिन्होंने 62 रन बनाए, रिजवान ने मेरे ख्याल 46 रन बनाए, जो कि इन दोनों की जो इनिंग है वो बिल्कुल ही टटी इनिंग थी, कोई जरूरत नहीं थी इन चीजों की, वही हालत इन्होंने की है। उसके अलावा खुशदिल है जिन्होंने 2-4 बॉलें अच्छी खेल ली और उन्होंने 38 रन बनाए। तब हाईएस्ट स्कोर में 38 रन हमारे टॉप 3 में आ रहे हैं। यार हालत है हमारी टीम की। मान गया बैटिंग यार कसम से, वाकई वो कोहली को सही कहते हैं, वो बंदा वाकई प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। 14,000 रन उस बंदे ने अपने कंप्लीट किए, फास्टेस्ट 14,000 रन उसने कंप्लीट किए 287 इनिंग्स के अंदर। उनके बाद दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर है 350 इनिंग्स के अंदर, और तीसरे नंबर पे संगाकारा हैं जिन्होंने 378 में 14,000 रन कंप्लीट किए थे। उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो कि सारे उसको चीख रहे हैं कि एक बॉल रह गई है, 4 रन रह गए हैं, मुश्किल हो जाएगा, तू सिंगल न ले, तू छक्का मार। रोहित गुरुस में से पलकनी में बैठा हुआ इशारे कर रहा है उस बंदे को, और उस बंदा इतना रिलैक्स होकर वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट होकर खेल रहा कि वो शुरू से यही बोल रहा कि कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता मुझे क्या करना है। और ये वीडियो में देख ले कोहली कितना कॉन्फिडेंस था, शॉट मारने के बाद कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यार के रिलैक्स, मैं कर लूंगा, मतलब उसको इस हद तक हमारी बॉलिंग का पता था। और शुरू से मजे की पता था कि हमें पता था कि और कोई चले ना चले कोहली हमें मारेगा, और वही बात हुई, सो हो गया। कोहली की फॉर्म फिर वापस हम लोग ले आए। उसके बारे में रिजवान साहब का स्टेटमेंट आया जी कि कौन कहता है कि जी इसका कोहली की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उसका फॉर्म ठीक नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, खोते का सर तुम लोगों ने कोशिश की, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी कंडीशन तुम्हारी टीम की कि अल्लाह माफ करे तुम लोगों से एक प्लेयर आउट नहीं हो सके। दूसरे प्लेयर है जो इंडिया की तरफ से श्रेयस, जिन्होंने 56 रन बनाए, क्या जबरदस्त शॉट्स मारी यार, छक्के ग्राउंड में कैसे खेलते होते हैं। रोहित ने भी स्टार्टिंग में बताया उस पिच को कैसे, जो पिच हमारे लिए डेड पिच थी, जिसमें से बॉलर के लिए भी कुछ नहीं कर रहा था, बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहा था। पूरी टीम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दुख रही है बॉल उनके बल्ले से लगने के बाद, दर्द हो रहा है बल्ले को भी और गेंद को भी, तो वो बेचारे तरस खा रहे हैं। ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि हारने के बाद हम लोगों को शर्मिंदगी ही नहीं होती, हम लोग अगले की तारीफ करने लग जाते हैं। ठीक है उसकी तारीफ बनती है, लेकिन तू एक कैप्टन है यार, तू कैप्टन वाली बात कर, तू करने वाली बात कर, तू अपनी परफॉर्मेंस की बात कर। खैर ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने बैठते सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एडमिट कर लिया कि जी बस हमारे लिए अब सब कुछ आउट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में उनका हमारे लिए सब कुछ खत्म है, टूर्नामेंट से ही हम लोग बाहर हो गए। एक कंट्री जो होस्ट कर रही है, जो पिछली बार सरफराज की कप्तानी में मैच जीते थे, इंडिया से ही फाइनल जीते थे, उसको इंडिया ने ही लात मार के निकाल दिया ग्राउंड से। जनता माफ नहीं करेगी। रिजवान की बैटिंग देखो, तू कैप्टन है, तू कर क्या रहा है, तेरा पहला कैच ड्रॉप हुआ है, तू आराम से दूसरी जगह खड़ा हो यार। इतने बुरे तरीके से बोल्ड हुआ, और मजे की बात है तीसरी दफा बोल्ड हुआ सेम कंडीशन में,
तीसरी दफा रिजवान साहब सेम अपनी कंडीशन में बोल्ड हुए, इतनी बुरे हालात से बोल्ड हुए कि पूरी फखर जमान को रिप्लेस करने वाले इमाम साहब ने क्या हरकत की। मुझे उम्मीद थी कि चलो यार ओडीआई में थोड़ा ठीक खेलता है, लेकिन क्या खेलेगा वो भी। वो 10 रन के ऊपर एक टोटली नाजरूरी वाला रन आउट हो गया। बाबर देख लो 23 रन, बाबर की अभी जरूरत थी, आज बाबर की जरूरत थी यार। आज सॉरी बाबर, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज आपकी वाकई जरूरत थी और आपने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी। इतनी गंदी परफॉर्मेंस आप कोहली से ही सीख लो यार। वो बंदा भी किसी जगह नहीं चलता लेकिन हमारे खिलाफ चल जाता है, तो आप भी किसी जगह चल जाते, कोई थोड़ी गैरत खा लेते यार बाबर साहब, कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी सी या होती है। बैटिंग का लेवल का कॉन्फिडेंस उसका इतना था हमारे खिलाफ कि उसने आते जीतने के साथ ही उसने हमें सबसे पहले ये कमेंट दिया या उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे शुरू से पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे स्पिनर को कोई गलत शॉट नहीं खेलनी और पेसर की मां मारनी है। और उसने वाकई मारी, हर लिहाज से मारी। रऊफ साहब की तो बात ही ना करो माशाल्लाह, लेकिन उसकी बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। 3 कैच उसके निकले, तीनों कैच अगर आप नहीं पकड़ेंगे, अगर आपकी टीम 3 कैच इतने मेन मैच में नहीं पकड़ेगी तो फिर आप तो भाई साहब बुरा हाल होगा। आपके साथ ये होगा कि आप बटेरे पकड़ें, मैंगो पकड़ें, लस्सी पकड़ें, लोगों के साथ घूमे फिरें, बीवियों के साथ जाके रोडों पे घूमें, उसके बाद लोग आपको बोले तो उनसे लड़ने लग जाएं। बस ये काम करें। शाहीन साहब हो गए, बाकी टीम के मेंबर हो गए, आपस में लड़ लो तुम लोग, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, बाबर से मुखालफत कर लो, फलाने से मुखालफत कर लो, मुझे कप्तानी से क्यों ना। तुम्हारी औकात क्या है यार, ये बताओ कि तुम लोग कप्तानी के चक्कर में पड़े हो। पहले अपनी टीम में अपना लेवल तो बनाओ। हालत ये है हमारे बोर्ड की कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। हम लोग इन लोगों को आहो ऐसे प्लेयरों का हम लोग कर रहे हैं, ऐसे प्लेयरों को रखने पे हम लोग मजबूर हैं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। हालत बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की टीम का इन लोगों ने, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात कर दिए टीम के। ये हालत है इन लोगों की कि इन जैसे घटिया प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलने की औकात नहीं रखते, उन लोगों को हम लोगों ने टीम में रखा हुआ। हेड्स ऑफ टू इंडिया जी, हेड्स ऑफ इंडिया, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। आई होप कि आप लोग फाइनल भी खेलें और आई होप कि आप लोग फाइनल जीतें भी। बहुत जबरदस्त हुआ। अभी बांग्लादेश के साथ मैच है यार, मेहरबानी करो उन बेचारों को भी 2 पॉइंट दे देना, अच्छे तरीके से जलील हो, ताकि सही तरह तुम्हारे मुंह पे लानत मारी जाए और तुम लोगों को सही तरीके से जलील किया जाए। मतलब जिस तरह गंदी भैंस गंदे पानी के अंदर बैठी रहती है, उस तरह हमारी टीम गंदे पानी में बैठी हुई है। आकिब साहब से पूछना चाहूंगा, सो कॉल हमें ओडीआई में जज करें, वो क्या करें? अब यहाँ पे क्या करना है? क्या स्ट्रेटजी क्या थी आपकी कि पहली बॉल से ही आपका एक प्लेयर भी आपका ऐसा नजर नहीं आया जिसने जरा सा भी कॉन्फिडेंस शो किया हो? किसी एक प्लेयर से भी कॉन्फिडेंस। 47.4 ओवर हो चुके हैं और आप लोग छक्का नहीं मार रहे। एक ही पार्टनरशिप लगी रिजवान और सऊद की, वो भी 144 बॉलें खेलने के बाद मुश्किल से उन्होंने 104 मेरा ख्याल है ये 105 स्कोर उन्होंने किया। ओडीआई खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हो? ठीक है पिछले 3 टेस्ट जीत के आए हो, उस स्टैंड से तो बाहर निकलो यार। 2020 खेलना शुरू करोगे तो ओडीआई में बुरा हाल हो जाएगा, 2020 की परफॉर्मेंस चलती रहेगी। उसको छोड़ेंगे, ओडीआई में आएंगे तो उसमें हारना शुरू कर देंगे, ओडीआई में हारना शुरू करें। टेस्ट खेल रहे हैं तो टेस्ट में जीत रहे हैं तो ओडीआई में हारना शुरू, मतलब कर क्या रहे हो किसी एक चीज में? और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग 60s या 90s के प्लान से क्यों नहीं बाहर आ रहे। पहले 30 ओवर हमने डर के 100 बनाने हैं और उसके बाद हम लोग मारेंगे, और मारने की औकात है हमारी, प्लेयर हैं हमारे पास मारने वाले। 90s में था, 90s में थी बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी थी, 90s में सब कुछ था। तुम्हारी अब औकात है, तुम लोगों से खेलने होती है? तुम लोगों से हार्दिक पांड्या जिसे सारे मारते हैं, कोहली जिसे लोग 22 पे 25 पे आउट करते हैं, तुम लोग उससे 100 मार रहे हो, नट आउट गया अगला। शर्म आनी चाहिए, लब मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए पाकिस्तान की टीम को इस टाइम, और पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात कर दिए। मैं इतनी बात नहीं करता होता, मेरी पुराना सारा रिकॉर्ड वीडियो को उठा के देख, लेकिन हद से ज्यादा शर्मिंदगी, हद से ज्यादा घटियापन पाकिस्तान की टीम ने दिखाया और बहुत बुरे हालात किए। घटिया तरीन बैटिंग, घटिया तरीन बॉलिंग, घटिया तरीन फील्डिंग, और उसके ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि जी कोहली को हम लोग आउट नहीं कर सके तो बाकियों ने जो मारे। 56 आपको श्रेया मार के गया, 46 आपको गिल ने मारा, रोहित ने आपको धोना शुरू कर देता। उनके लिए क्या किया आपने? सिर्फ कोहली है? मतलब एक माइंड सेट आप लोगों का बन चुका है, इधर बाबर नहीं चलेगा तो बाबर की गलती है, उधर कोहली है तो कोहली। बहुत घटिया परफॉर्मेंस जी, बहुत बुरा परफॉर्मेंस। और चलो अच्छा हुआ टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है हमारी टीम, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके सरदर्दी खत्म होगी, मतलब होता है ना कि अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहला मैच से बाद ये हमें हो गया था वो जीते वो हारे, वो मरे वो जीते, उसकी टीम ना पहुंचे, उसकी टीम में बम फटे, उसकी टीम में ये हो जाए, तब जाके हम के फाइनल खेलेंगे। वो कट्टा ही खत्म हो गया, जान छूट गई। ना पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे टीम के, ना पाकिस्तान खेलेगा आगे और ना कुछ होगा। मेहरबानी करना, मेरी एडवाइस है, बांग्लादेश को तो जीतने दो, उन बेचारों को तो 2 पॉइंट दे दो, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की थी, बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की थी, बस उनकी बैड लक के वो नहीं चल सके। लेकिन हमारे से लाख गुना ज्यादा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो मैं यही कहूंगा कि लख लानत आपकी टीम के ऊपर,
बहुत घटिया टीम है आपकी रिजवान साहब, आपने बहुत गंदी प्लानिंग की, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आपके पास कोई स्पिनर नहीं था, आपके पास कोई बॉलर नहीं था, आपके मेन अटैकर 80-80 रन खा रहे हैं, ना कि अभी खा रहे हैं, पीछे ट्रायंगल सीरीज में भी मार खाते आए हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी मार खा रहे हैं। कोई प्लान चेंज नहीं हुआ, कोई मेंटालिटी इनकी चेंज नहीं हुई, कोई कुछ बदलने की कोशिश नहीं की इन्होंने, कुछ सिंगल चीज भी बदलने की कोशिश नहीं की कि किसी एक मैच के लिए कुछ तो चेंज करें। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान बाहर हो गया, अब के बाद कोई उम्मीद तो नहीं, कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी सुकून से देखेंगे। रोज का ये कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो जीते तो वो आ रहे, उससे जान छुटी, कहानी खत्म हुई, जान छुटी, दी एंड हो गया। पाकिस्तान अपने घटिया तरीन परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर अपने घर अब सुकून से बैठ जाएगा। सारे पाकिस्तानियों को बहुत सॉरी यार, हम लोग बहुत घटिया खेले, हम लोग माने इस चीज को, एडमिट करें। कोहली का कॉन्फिडेंस, उसकी बैटिंग, उसकी परफॉर्मेंस, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास थी। हमें चारों खाने चित करके मारा, बल्कि मारने के बजाय उन्होंने हमारा मुंह यूं पकड़ के जमीन के अंदर रगड़ा, उन्होंने तसल्ली से रगड़ा। खैर ये किस्सा तो खत्म हुआ, पाकिस्तान अपने एंड को पहुंचा, इंडिया आगे की तरफ रवा दवा है। बाकी सबको मेरी तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक, और चैंपियंस ट्रॉफी के आगे मैचेस के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे मैच होते जाएंगे, लोगों की परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम चैनल सेम जगह पे। कोई चीज अच्छी लगी तो भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।